हजारों ग्रामीण सड़क पर ही उतर आए हैं। सड़क पे उतरे नहीं है, उतारा गया है। हम लोग काहे को उतरेंगे बताओ आप। इतनी दिक्कत हो गई है कि अगर हम जबलपुर जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिंदा वापस आएंगे। कम से कम 40 जान चली गई हैं, गरीब की कोई सुनने वाले नहीं है। यहाँ प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। ट्रैफिक बंद करवा दो, सबसे आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। ट्रैक्टर लगा दिए गए हैं रास्तों पर, यानी कि चारों तरफ से जाम कर दिया गया है। ट्राला वाले ने उसको ऐसा मारा कुछ की बताओ, उस बच्ची की हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है। आज किसी के घर का चिराग हो जाए, कल हो सकता है हमारे बीच से कोई चला जाए। प्रशासन एसी कमरों में बैठकर मौन बैठा है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। सड़क की मांग को लेकर एक बार फिर हजारों ग्रामीण सड़क पर ही उतर आए हैं। मामला है नेशनल हाईवे 45 से जुड़ा हुआ, क्योंकि शहपुरा के पास जब रेलवे ओवरब्रिज 1 साल पहले गिर गया था तो रूट डाइवर्ट किया गया और रूट डाइवर्ट करते हुए पाटन से पूरा रूट जबलपुर से भोपाल को जोड़ा गया। अब इसका खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं और यही वजह है कि आज हजारों की संख्या में पाटन के ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, धरना शुरू कर दिया है। और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पाटन का मुख्य चौराहा है, जहां से भोपाल, शहपुरा और जबलपुर की ओर रास्ते जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये पूरे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आप देखेंगे कि ट्रैक्टर लगा दिए गए हैं रास्तों पर, यानी कि चारों तरफ से जाम कर दिया गया है। और ये रूट डाइवर्शन की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होगी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी परेशानी इन ग्रामीणों की है। वजह यह है कि तकरीबन 1 साल से जब से ये रूट डाइवर्ट किया गया तब से इस रूट पर बड़ी संख्या में हादसे हुए हैं, लोगों की जान गंवाई है। और इस वजह से लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी जब सड़क निर्माण नहीं हुआ, सुधार कार्य नहीं हुआ, तो अब ग्रामीण जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और सभी एक सुर में कह रहे हैं कि ये बदलाव होना चाहिए, सड़क बनना चाहिए। और क्यों बनना चाहिए, किस तरीके से देखते हैं आप लोग, कैसा है यहाँ पर लोग देखेंगे, क्या कहेंगे बताइए, क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं? हम लोगों की मांग है कि जो शहपुरा पाटन होते हुए जो जबलपुर के लिए डाइवर्ट किया गया है रूट, उसको बंद किया जाए। आए दिन यहाँ पर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोग अपनी जान खो रहे हैं, ऐसी हम लोगों की मांग है। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? आज आप लोग सड़क पर उतरे हैं, आप काफी बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी इतनी धूप में इतनी सड़क पे उतरे नहीं है, उतारा गया है। हम लोग काहे को उतरेंगे बताओ आप। क्या वजह है, क्या वजह है आप लोगों की? अब वजह तो ये सरकार से पूछो आप। कलेक्टर साहब को बुला लो, यहाँ एसडीएम साहब हैं उनको बुला लो कि वजह क्या है, ये लोग क्यों खड़े, वो बताएं। ये ट्रैफिक क्यों जाम हुआ, पुलिस वालों को उनको ओपी को बुलाओ, टीआई को बुलाओ, ये लोग इकट्ठे क्यों हुए वो बताएं ना। कितनी परेशानी हो रही है आपको 1 साल से? आप परेशानी तो आप ही को बतानी पड़ेगी। परेशानी नहीं होती तो आते क्यों, बताओ ना। क्या परेशानी हो रही है? अरे एक परेशानी हो तो हम बताएं आपको, इतनी परेशानियां हैं। पहली परेशानी ये है कि यहाँ प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। ट्रैफिक बंद करवा दो, समझे आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में फिर हमारी समस्या किसानों की अलग है, लेकिन पहली समस्या तो ये है जिसको अगर हटाया नहीं जाएगा, किसानों की दूसरी समस्या है, लेकिन पहली समस्या ये है कि ये ट्रैफिक बंद होना चाहिए। और ये बंद अगर नहीं होगा तो ये मान के चलो आप हम लोग जाने वाले नहीं है। बिल्कुल, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत बहुत हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। सुबह से लेकर आधी रात तक इधर पे पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है। कितनी दिक्कत हो रही बताइए? बहुत ज्यादा परेशानी है सर, बहुत ज्यादा परेशानी। ट्रैफिक अलग, जो अलग, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट अलग हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं कर रहा है। बताओ, इतनी दिक्कत हो गई है कि अगर हम जबलपुर जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जिंदा वापस आएंगे। प्रशासन एसी कमरों में बैठकर मौन बैठा है। हाँ सही बात। एसी कमरों में बैठकर यदि कोई बड़े विधायक का या किसी का कोई परिवार का जाता तो उसका दर्द आज यहाँ पर महसूस करते, मगर गरीब जनता का एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। अब सर जी परेशानी बहुत है, जिसे जी अपना ब्रिज है, कम से कम 40 जान चली गई हैं, गरीब की कोई सुनने वाले नहीं है। आज भी भैया जो हो रहे सही है, कोई विधायक मंत्री जाता तो उसका नाम आता, अब कम से कम 50 जान चली गई, आज भी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। अभी 15-20 दिन पहले एक नवविवाह था, उसकी 7 जुलाई में शादी हुई थी। वो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने जबलपुर जा रहा था। पिपरिया के यहाँ एक ट्राला वाले ने उसको ऐसा मारा
कुछ की बताओ, उस बच्ची की हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, बताओ क्या करें। और खाद लेने जाते हैं तो कहते तुम्हारा नाम नहीं है, परमिट नहीं है, ये है, टोकन नहीं है, बताओ क्या करें। देखिए सभी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और सभी ग्रामीणों का एक सुर में यही कहना है कि ये पूरा मसला सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, जनता की जान से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पर प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मंच पर देखेंगे कि सभी लोग एक साथ यहाँ पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं, सभी एक साथ बैठकर यहाँ पर एक मांग उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे 45 की वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये स्थिति अभी लगातार और बिगड़ने वाली है क्योंकि ये मुख्य चौराहे पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। बताइए कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? ये डाइवर्ट हुआ है ना, जो उस कारण से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत सारी जानें भी गई हैं इसके कारण से। बताइए कितनी परेशानी हो जाती है, कैसी दिक्कत हो रही है? हम लोग को बहुत परेशानी है, इसलिए हम लोग रोड पर उतरे हैं और पाटन की व्यवस्था ही हमारी सबसे बड़ी मांग है। सुरक्षित पाटन और सुनिश्चित पाटन के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग जो है परेशान हैं, समय बर्बाद हो रहा है, लोग नाराज हो रहे। तस्वीरें आप देखेंगे, चारों तरफ की तस्वीर है। ये पाटन चौराहा है जिस चौराहे से 4 दिशाओं में सड़क जाती है। ये एक सीधी सड़क आप देखेंगे, ये शहपुरा की तरफ जाती है। इसी रूट से कई हाईवे जो है, बड़े बड़े डंपर इसी रूट से जा रहे हैं और उसके बाद फिर सड़क हादसे होते हैं। यहीं से भोपाल वाला मार्ग चलता है, लेकिन आप चारों तरफ देखेंगे तो ट्रैक्टर आपको नजर आएंगे, लोग आपको नजर आएंगे, ग्रामीण आपको नजर आएंगे और ये गुस्सा केवल इसलिए है क्योंकि ये रूट जो है डायवर्शन हुआ और उसके बाद स्थिति बिगड़ी है। यहाँ पर लोग परेशान है। उदयवान जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। क्या आखिर ऐसी वजह है कि आज इतने सारे लोगों को लेकर सड़क पर लोग ग्रामीण यहाँ पर उतर आए हैं? क्या मुख्य वजह है? मुख्य वजह यहाँ पे जो शहपुरा ब्रिज टूटा हुआ है, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, अधिकारियों से मिले, 6 तारीख में ज्ञापन भी दिया था कि इससे यहाँ पे जारी जानों के लिए चिंता की जाए और ये मार्ग बंद किया जाए जो हेवी ट्रैफिक है। पाटन जबलपुर रोड हमारा विगत 1 वर्ष से बजट में सैंक्शन है। पाटन जबलपुर रोड, पाटन मनकेड़ी रोड, उसकी टेंडर की प्रक्रिया हो ही नहीं रही है। उसको कहाँ रोक दिया गया है, उस प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। खाद को लेके किसान इतने परेशान हैं कि जो खाद आज पाटन के किसान को चाहिए, अभी पिछले हफ्ते उनको ये आपने कहा कि रूट जो सड़क है इसका बजट आ गया है, विधायक यहाँ पर बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की है, कहाँ गड़बड़ी आ रही, कहाँ सुनवाई नहीं, कहाँ अटक रहा है पूरा मसला? पूरे में आप देख रहे हो, विधायक जी भी एक बार देखा कि विधायक की साइड पे भी दिखा था कि ये रोड क्यों नहीं बन रही है। उन्होंने पता नहीं, उन्होंने शायद ये लिखा था कि ये पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी की प्राथमिकता में नहीं है। पेपर में दिख रहे हो आप, 1 साल से आपके सब अखबारों में छप रहा है कि रोड सैंक्शन है। तो सारी चीजें ये जनता को पता है। कितनी परेशानी हो रही है और जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि सड़क हादसे आए दिन हो रहे हैं, कितनी मौतें अब तक हो चुकी है? हम तो देख रहे हैं कि हर दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं। यहाँ आए दिन मौतें हो रही और हम लोग आज जो इकट्ठे हुए, चिंता का विषय ये है, 3 महीने बाद हमारा यहाँ मटर आता है और जबलपुर जिले में सबसे ज़्यादा मटर हमारा पाटन तहसील से जाता है, पाटन से जाता है। 1000 वाहन और आ जाएंगे और फिर डेली कितनी जाने जाएंगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उसकी चिंता करते हुए आज सारे किसान यहाँ रोड पे उतरे हैं कि कल उनके साथ भी कोई दुर्घटना न हो। आज किसी के घर का चिराग बुझा है, कल हो सकता है हमारे बीच से कोई चला जाए। मुख्य मांग क्या है आपकी कि सड़क जल्दी बन जाए या रूट डाइवर्ट खत्म हो जाए? क्योंकि ब्रिज की स्थिति तो हम देख रहे हैं कि शायद अभी भी 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। जैसे ब्रिज है, 8 महीने पहले, 8 महीने तक हमने नहीं देखा कि उसमें कोई बैठक हुई है, उसको बनाने की किसी ने चिंता की है। अभी जब हमने 6 तारीख में दिया तो भोपाल से और कलेक्टर की साइड से ये देखा गया है कि ब्रिज का उनने चिंता की है कि इसको मलम पट्टी कराई जाए, इसको रिपेयर कराया जाए। आप देख रहे हो, यानी सारे लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसा कभी होता है कि नेशनल हाईवे का ब्रिज टूटा है, उसको टूटा हुआ छोड़ दिया गया है, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। आज ब्रिज जहाँ बना है उसके दोनों तरफ सर्विस रोड हैं। अगर ये चाहते तो वहाँ से रेलवे से परमिशन लेके एक टेम्परेरी फाटक लगा के उस मार्ग को चालू करा सकते थे। आप महीने 2 महीने, इनको कितना समय चाहिए, कितनी जाने लेंगे ये जब ब्रिज बनाएंगे? ऐसा नहीं हुआ और यही वजह है कि आज सभी ग्रामीण जो है यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी एक मांग है, एक सूत्री मांग है कि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो या फिर रेलवे ओवरब्रिज कंप्लीट हो जाए ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके।